Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. अपना बचपन याद करो, तब लाइफ कितनी बड़ी लगती थी। सब कुछ करने के बाद भी टाइम बच जाता था। एक स्कूल ईयर कितना लंबा लगता था और अब साल कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। कोविड के बाद से पूरी दुनिया शायद 2x स्पीड पर चलने लगी है, बट टाइम को फिर से स्लो किया जा सकता है। हम ये लाइफ को फिर से ट्रूली जी सकते हैं। लेकिन लाइफ अचानक से स्लो कैसे हो गई? तो जब हम बच्चे थे तब वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट लव। दुनिया हमारे लिए नई थी। हम रोज़ कुछ नया देख रहे थे, कुछ नया सुन रहे थे, कुछ नया फील कर रहे थे, रोज़ कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे। हम अभी भी दुनिया को समझ रहे थे, दुनिया के तौर तरीके सीख रहे थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अपना रहे थे। दुनिया देखने का नज़रिया हमारा बोरिंग नहीं, क्यूरियस था। और अब हर एक दिन सेम रूटीन, सेम इमोशंस, सेम फीलिंग्स। कल और आज में क्या लगता? अब हमारे दिन ऑटो पायलट में चलने लगे। सुबह उठो, फ़ोन देखो, फिर ऑफिस या स्कूल जाओ, सो जाओ एंड रिपीट। रिपीटेशन ही टाइम को फास्ट करता है। अब ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड, बी प्रोडक्टिव। लोगों का प्रेशर होगा या सक्सेस की हंगर होगी। एंड यस, रिपीटेशन इज़ द की टू इम्प्रूवमेंट। लेकिन लोगों के प्रेशर या सक्सेस की भूख की वजह से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। लाइफ कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये अचीवमेंट मिल गई, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन। यू हैव टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, टेक ब्रेक्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बट फॉल इन लव विद द प्रोसेस। टाइम फास्ट नहीं हुआ, तुमने जीना छोड़ दिया। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? और फोकस कहाँ करेगा आज में? कुछ नया ट्राई करो। एक बार किचन में जाकर कोई नई रेसिपी बनाओ। बचपन में तुम्हें ड्राइंग पसंद थी तो 15-20 मिनट में कुछ ड्रॉ करो। ट्रैवलिंग कैन ईजीली मेक योर टाइम गो मच स्लोअर। दुनिया घूमने से ही तुम फिर से लाइफ को जी पाओगे। दुनिया देखने से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुमने दुनिया देखी नहीं है। बट कोविड के बाद ऐसा तो क्या हुआ कि बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी टाइम बहुत फास्ट चलने लगा। कोविड ने ऐसा तो क्या किया? यस, इट्स द डैम फोन। हाँ, इसमें भी तुम्हारे फ़ोन की ही गलती है। ऑनलाइन दुनिया में ज़्यादा टाइम बिताने से तुम हर बार ओवरली स्टिमुलेटेड रहते हो। तुम रियल लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तुम्हारा फ़ोन एडिक्शन तुम्हारे टाइम को लिटरली खा रहा है। बताओ, तुमने लास्ट अच्छी रील कब देखी थी? डू रियल थिंग्स, डोंट वेट फॉर लाइफ टू हैपन, गो आउट देयर एंड लिव। Well, the meaning of trying new things or traveling is not to do everything at once. Here comes a very interesting concept, a very beautiful concept, विपासना। क्या है ये विपासना? अब मैं कोई रिलीजियस गुरु या रिलीजियस बाबा नहीं हूँ, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट विपासना एक 10 डे मेडिटेशन प्रोग्राम है। इसमें ना तुम्हारे पास अपना फ़ोन होता है, ना कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन। अब मैं ये ट्राई करने का नहीं कह रहा हूँ एंड ना ही मैंने इसे ट्राई किया है, बट तुम थोड़ा सोचोगे तो वो 10 दिन तो शायद 10 महीने लगते होंगे। वेट, क्या टाइम सच में स्लो हो गया? हमें यही तो चाहिए था। 10 दिन 10 महीने लगते होंगे, मतलब डेफिनेटली
कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे टाइम बिल्कुल स्लो हो गया। अब आई एम सॉरी टू से, लेकिन विपासना का आइडिया मेरा नहीं था। इस वीडियो से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ वीडियो। ऐसे वीडियोस तुम देखो एंड ऐसे वीडियोस ही मैं बनाना चाहता हूँ। आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो। न्यू एक्सपीरियंसेस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। विपासना में कुछ नया नहीं हुआ था। यू हैव टू लर्न टू स्लो थिंग्स डाउन। सुबह उठ के शायद 20 मिनट तक सिर्फ सनराइज को देखना, बस वो मोमेंट को एंजॉय करना when even your thoughts cannot distract you. Boredom is the key here. इस दुनिया में जहाँ सबको जल्दी है, वहाँ you have to slow things down. Slowly is the fastest way to get to where you want to be. But these things, जैसे new experiences, slowing things down will only work अगर तुम इन्हें दिल से करते हो। तुम अपना complete focus, attention, present moment या situation में रखते हो। You have to immerse in the stuff you're doing. Immersion is the key here. लाइफ को इंटेंशनली जीने से टाइम स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें टाइम स्लो तो कर देगी, बट जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो 2-3 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चलेगा। रिफ्लेक्शन इज द की हियर। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जर्नलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हें लगे कि टाइम कहाँ बीत गया, तब तुम लिटरली अपने जर्नल्स या डायरीज देखोगे और कहोगे कि हाँ, यहाँ टाइम बीत गया, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी। अच्छा, इस दिन मैंने ये कुछ अलग किया था। दूसरा एंड सिंपलर वे है फ़ोटोज़ खींचो। ट्रस्ट मी, जब तुम इन फ़ोटोज़ को देखोगे या अपनी राइटिंग्स पढ़ोगे, तब यू आर गोइंग टू रीलिव दोज मोमेंट्स। तो इस वीडियो में हमने टाइम को स्लो करने की कोशिश करी है बाय डूइंग दीज सिंपल 4 थिंग्स: न्यू एक्सपीरियंसेस, slowing things down, being present in the moment, and reflection.